एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक सास, उसका बेटा और बहू थी। सास का नाम सुनीता था, जो एक सरल और शांत स्वभाव की महिला थी। वह हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती। उनके दिल में किसी के लिए भी कोई बुराई नहीं थी। वहीं उनकी बहू राधिका थी, जो बदमाश, चतुर और खुदगर्ज थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में रहता था। राधिका हमेशा सुनीता के साथ झगड़ा करती और उसे हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। सुनीता का बेटा मनोज एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें अपनी बहू की खामोशी और चालाकी का कोई अंदाजा नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ और पत्नी के बीच झगड़े से बचने की कोशिश करते थे, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे कि घर में असल में क्या चल रहा था। राधिका शादी के बाद से ही सुनीता के साथ झगड़े करने की एक नई तरकीब खोजने लगी थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी सास घर में ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए वो अपनी जगह बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसे यह भी लगता था कि अगर वह सुनीता को नीचा दिखाएगी तो ही घर में उसकी स्थिति मजबूत हो सकेगी। राधिका का दिन हमेशा किसी न किसी योजना में व्यतीत होता था। एक दिन उसने सोचा कि वह सुनीता को घर के कामों से दूर कर देगी, ताकि वो खुद ही घर के सारे काम कर सके और उसकी महत्ता बढ़ सके। राधिका ने सुनीता से कहा, माँ, मुझे लगता है कि आपको कुछ आराम की जरूरत है। आप बहुत काम करती हैं, क्यों न मैं आज से सारे काम संभाल लूं? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे कहा था कि ये घर सबका है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राधिका की मदद का उद्देश्य कुछ और था। वह जानती थी कि सुनीता की सरलता और विनम्रता का फायदा उठाकर वो घर की माहौल को पूरी तरह से बदल सकती है। राधिका ने धीरे धीरे घर के छोटे मोटे फैसले लेने शुरू कर दिए। वह ये समझाने लगी कि वह अब घर के कामों की मास्टर है और सुनीता को आराम करने की जरूरत है। सुनीता की सरलता के कारण राधिका का हौसला और भी बढ़ने लगा। उसने सुनीता के सामने एक और चाल चली। एक दिन राधिका ने एक महंगे कपड़े खरीदने की इच्छा जताई। सुनीता ने बिना कोई सवाल किए अपने बेटे से कह दिया कि राधिका को कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दें। मनोज ने जब सुनीता से पूछा, माँ, क्या ये सही है? राधिका तो पहले ही बहुत कपड़े खरीद चुकी है। सुनीता ने कहा, बेटा, अगर वो खुश रहती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज ने समझा कि यह उनकी माँ की ममता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि राधिका अब तक घर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हर तरह की योजना बना चुकी है। राधिका का दिल अब इस बात पर भी खुश था कि घर में सुनीता पर उसकी पूरी पकड़ बन गई थी। वो जानती थी कि अब कोई भी निर्णय बिना उसकी मर्जी के नहीं होगा। एक दिन राधिका ने सुनीता को ऐसा तोहफा दिया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। उसने सुनीता को एक महंगी साड़ी खरीद कर दी। सुनीता को ये तोहफा बहुत पसंद आया, लेकिन वह ये नहीं समझ पाई कि राधिका ये सब क्यों कर रही है। सुनीता ने राधिका से कहा, बिटिया, तुमने ये बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें इस तरह के महंगे तोहफे देने की कोई जरूरत नहीं थी। राधिका ने एक शातिर मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, आप तो मेरी ममता को समझ ही नहीं पाती। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन राधिका का असली मकसद कुछ और था। उसने सुनीता को धीरे धीरे ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि वो घर में सब कुछ संभालने लगी है। उसने घर के हर कोने में अपनी छाप छोड़ दी थी। अब वो सुनीता के फैसलों में भी दखल देने लगी थी। सुनीता को अब समझ में आने लगा था कि राधिका कुछ कर रही है, लेकिन उसने कभी भी इस बारे में मनोज से कोई शिकायत नहीं की। वह चाहती थी कि उसका बेटा खुद ही इस स्थिति को समझे। एक दिन सुनीता ने मनोज से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि राधिका अब ज्यादा दखल देने लगी है। वो घर के कामों में अपनी भूमिका बढ़ा रही है और मुझे लगता है कि वह तुम्हारी माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही है। मनोज को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, माँ, आप ज्यादा सोचती है। राधिका मेरी पत्नी है और वह मुझे खुश रखने के लिए सब कुछ करती है।
लेकिन सुनीता ने कहा, बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। राधिका की चुपके चुपके की चालाकियों से ये घर नहीं चलेगा। हमें ये सब ठीक करना होगा। मनोज ने सुनीता की बातों को अनदेखा किया, लेकिन जब एक दिन राधिका ने एक छोटे से झगड़े में सुनीता का अपमान किया, तो उसे ये समझ में आ गया कि उसकी माँ सही कह रही थी। मनोज को ये समझ में आ गया कि वो गलत थे। उन्होंने अपनी पत्नी और माँ के बीच के रिश्ते को समझने में काफी देर कर दी थी। अब उन्होंने अपनी माँ से माफी मांगी और राधिका को समझाया कि घर में सबको सम्मान और प्यार देना जरूरी है। राधिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ से माफी मांगी। सुनीता ने राधिका को माफ कर दिया और दोनों के रिश्ते फिर से सुधरने लगे। मनोज ने भी समझ लिया कि घर का माहौल तभी अच्छा रहता है जब सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि सरलता और समझदारी की हमेशा जीत होती है, चाहे दुनिया कितनी भी चालाक क्यों न हो।